डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक साइक्लो एल्किन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एल्किन का अध्ययन किया था, तो आज हम न्यू टॉपिक साइक्लो एल्किन। क्या होते हैं साइक्लो एल्किन? हाइड्रोकार्बन वल्यों में एक द्विबंध के आने से या फिर डबल बॉन्ड के आने से हाइड्रोकार्बन वल्यों में जो स्ट्रक्चर बनती है, जो यौगिक बनते हैं, उनको हम साइक्लो एल्किन कहते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, 5 एवं उससे कम कार्बन परमाणु युक्त जो साइक्लो एल्किन होते हैं वो केवल सिस रूप में ही पाई जाती है। सिस रूप में ही पाई जाती है, मतलब समकक्ष रूप में ही उनकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे साइक्लो एल्किन आपके दे रखा है, साइक्लो एल्किन में हमने साइक्लोप्रोपिन की स्ट्रक्चर बना रखी है, साइक्लो ब्यूटीन। तो ये सब स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिस साइक्लो एल्किनों की। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर 6 कार्बन युक्त साइक्लोहेक्सेन की वल्य थोड़ी बड़ी होने के कारण ट्रांस रूप में आ जाती है और उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो दे रखी है आपके सिस साइक्लोहेक्सिन और ट्रांस साइक्लोहेक्सिन। तो 6 कार्बन परमाणु युक्त साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग होती है थोड़ी बड़ी होने के कारण उसमें क्या हो जाता है? ट्रांस रूप में आ जाती है। तो सिस से वो किस में चेंज होने की? ट्रांस स्ट्रक्चर, जैसे ट्रांस साइक्लोहेक्सिन। सिस में 2 हाइड्रोजन एक तरफ है, ट्रांस के अंदर 2 हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में होंगे, तो ट्रांस स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, आगे है बनाने की विधियाँ। नंबर 1 पे है डिल्स एल्डर अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है बच्चों? डिल्स एल्डर अभिक्रिया में साइक्लो एल्केन बनाने की ये जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, जिसमें साइक्लो हेक्सेन एवं उसके व्युत्पन्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि संयुग्मित डाइनों की एल्किनों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। जैसे एल्किन हमने ली एथीन, संयुग्मित डाइन में हमने 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया जब एथीन के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो कौन सी ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? डिल्स एल्डर अभिक्रिया। अगला है साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ में अभिक्रिया। तो चक्रीय कीटोन से भी हम क्या करते हैं? साइक्लो एल्किन बना सकते हैं। तो चक्रीय कीटोन को पहले देखो, रिएक्शन के अंदर बच्चों हम क्या कर रहे हैं? अपचयन की क्रिया। तो अपचयन करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? चक्रीय एल्कोहल। तो साइक्लोहेक्सेनॉन का हमने अपचयन किया सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में, तो अपचयन की अभिक्रिया होने पर हमको क्या प्राप्त होता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। जिसके अगले स्टेप में हमने निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होगा? साइक्लो एल्किन। जो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हुआ उसका हमने क्या करना? निर्जलीकरण करने पर हमको साइक्लो एल्किन प्राप्त होता है। तो निम्न प्रकार से हम साइक्लो एल्किन बना सकते हैं। अगली अभिक्रिया है साइक्लो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्नों की। तो इस अभिक्रिया में देखिए बच्चों, हमने लिया साइक्लोपेंटेल ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया में विलोपन की अभिक्रिया होगी हेलोजनीकरण द्वारा। तो हमने एल्कोहलिक KOH लिया इसमें से, तो KBr का निष्कासन, H2O का निष्कासन होने पर हमको हाइड्रोहेलोजनीकरण क्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है? साइक्लोपेंटीन। क्या प्राप्त हुआ? साइक्लोपेंटीन। अगली अभिक्रिया है डाइब्रोमोसाइक्लो एल्केन। ये क्या क्या है इसमें? डाइब्रोमोसाइक्लो एल्केन। तो हमने इसको जिंक एसीटोन की उपस्थिति विहेलोजनीकरण क्रिया करवाई। विहेलोजनीकरण द्वारा क्रिया से भी साइक्लो एल्केन बनाए जाते हैं। तो 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन विहेलोजनीकरण की क्रिया जिंक और एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? साइक्लोहेक्सीन। तो बच्चों ये हमने अभी इसकी प्रिपरेशन बनाने की अभिक्रियाएं पढ़ी। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया इसमें ध्यान रखना, डिल्स एल्डर अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये बनाने की अभिक्रियाएं।
अगला है साइक्लोएल्किनों के स्वरूपण, या हम कह सकते हैं कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्किन्स। तो साइक्लोएल्किनों में हमको ध्यान है बच्चों, एक द्विबंध द्वारा जुड़े हुए दो कार्बन परमाणु कौन से संकरण में रहते हैं, sp2, जिनके समस्त बंध कैसे होते हैं, समतलीय होते हैं। अतः साइक्लोप्रोपीन व साइक्लोब्यूटीन जैसी छोटी वलययुक्त साइक्लोएल्कीनें केवल शिष्य रूप में समतल संरचनाएं होती है। इनमें sp3 कार्बन के बंध कोण में ऐंठन होने के कारण, डिस्टोर्शन होने के कारण वलय अत्यंत तनाव में होती है, अतः इन यौगिकों का स्थायित्व कम होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, साइक्लोप्रोपीन साइक्लोब्यूटीन जैसी छोटी वलय युक्त साइक्लोएल्कीनें केवल शिष्य रूप में समतल संरचनाएं होती हैं। इनमें sp2 कार्बन के बंध कोण में ऐंठन होने के कारण से वलय कैसी हो जाएगी, अत्यंत तनाव में होती है, अतः इन यौगिकों का स्थायित्व कम होता है। साइक्लोपेंटेन की वलय भी शिष्य तथा लगभग समतल व तनावयुक्त होती है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसके ऊपर के सदस्य तनाव विहीन झुर्री युक्त स्ट्रेन फ्री पकड़ झुर्री युक्त वलयों के रूप में होते हैं। तो एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से ज्ञात हो कि साइक्लोहेक्सिन का स्वरूपण, ध्यान रखना बच्चों, साइक्लोहेक्सिन का कन्फॉर्मेशंस अर्ध कुर्सी हाफ चेयर के रूप में होता है, जिनमें कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 6 एक ही तल में स्थित होते हैं, जबकि बचे हुए दो कार्बन परमाणु 4 व 5 में से एक तल के ऊपर में होता है, जबकि दूसरा तल के नीचे होता है। ऐसे दो अर्ध कुर्सी स्वरूपण एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों संरचनाओं में कार्बन 4 व कार्बन 5 के बंध, कार्बन 4 और कार्बन 5 के बंध सामान्य रूप से अक्षीय तथा निरक्षीय या होते हैं। कौन से होते हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल। लेकिन कार्बन 3 व कार्बन 6 के बंध आभासी तथा आभासी निरक्षीय होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः ए डैश तथा ई डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, साइक्लोहेक्सेन के लिए एक हाफ बोट स्वरूपण भी संभव होता है, जिसमें कार्बन 4 और कार्बन 5 दोनों तल के ऊपर होते हैं। कार्बन 4 और कार्बन 5 तल के ऊपर होते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना होती है, हाफ चेयर, हाफ बोट, कुर्सी स्वरूपण वाली, अर्धनाव वाली। अगली अभिक्रियाएं हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्कीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लोएल्कीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ध्यान रखना बच्चों, साइक्लोएल्कीनों की प्रमुख रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती है, योगात्मक तथा ऑक्सीकरण। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी संपन्न करते हैं, लेकिन जो मेन अभिक्रियाएं होती है वो कौन सी होती है, योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो नंबर 1 पर हम लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, या कहते हैं हम हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या होता है बच्चों, साइक्लोएल्कीनें पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ योग करके साइक्लोएल्केन बनाती है। साइक्लोएल्कीन किस में चेंज हो जाती है, एल्केन। तो क्या निर्माण होता है, साइक्लोएल्कीनों का निर्माण होता है। ठीक है, और यदि हम 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिन लें, 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सिन, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, सिस 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्या बनता है, समपक्ष 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अगली अभिक्रिया हेलोजिनेशन, हेलोजनों का योग या हेलोजनीकरण। साइक्लोएल्कीनों की हेलोजन के साथ
ट्रांस योगात्मक क्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखना बच्चों, साइक्लो एल्किनों की हैलोजनों के साथ में ट्रांस योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि इससे पहले जो अभी हमने हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी वो सिस सिस योग करती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का छोटा आकार होता है जिसके कारण से वो संपर्क से सिस का योग होता है, जबकि हेलोजन का आकार बड़ा होने के कारण से ये कौन सा योगात्मक अभिक्रिया देंगे, ट्रांस योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करती है। तो एल्किली Br2 ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया साइक्लोहेक्सेन के ब्रोमीन के साथ में 268 डिग्री केल्विन कार्बन टेट्राक्लोराइड एथेनॉल की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है, ट्रांस योगोत्पाद प्राप्त होता है। तो ये होगा ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है।